ले जी, आज हम पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे तगड़ी टीम रही इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्रीव्यू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या इस्लामाबाद का ये जो स्कोर है ये एक मर्तबा फिर जो कि ना सिर्फ अपने टाइटल को डिफेंड कर सकेगी बल्कि पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार इस टीम का हिस्सा है, स्पेशली शादाब खान, नसीम शाह और पाकिस्तान का ब्राइट फ्यूचर सलमान अली आगा और फिर उसके बाद आजम खान। मतलब क्या ये खिलाड़ी जो कि इस वक्त अपनी उस तरीके से अपनी फॉर्म इनकी नहीं है, उस फॉर्म को भी वापस लाने में कामयाब रहेंगे, इस हवाले से भी हम आज बात करेंगे। और देखें, पाकिस्तान सुपर लीग का सबसे पहले तो एक स्पेशल मैसेज है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए आप सबको कि ये जो इस दफा का सीजन है ये आईपीएल को बिल्कुल टक्कर देने के लिए आ रहा है। और देखें, अब लाहौर की पब्लिक हो गई, अब इस्लामाबाद की पब्लिक जो कि पिंडी स्टेडियम में जाकर अपना मैच देखेगी। मेरी पाकिस्तान के तमाम क्रिकेट शौकीन और जो भी अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करते हैं, स्पेशली जो आपके बाबर आजम की टीम पेशावर जलमी, फिर लाहौर कलंदर, उसके बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पिंडी में अपना अपना होम ग्राउंड है जो उनका, वहां पर वो खेलेगी। फिर उसके बाद अगर देखें तो क्वेटा ग्लैडिएटर, मुल्तान सुल्तान, मतलब ओवरऑल जितनी भी पाकिस्तान की ये फ्रेंचाइजीज हैं, जितनी भी पाकिस्तान की ये टीम है, उनके 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 शहर के रहने वाले तमाम क्रिकेट शौकीनों से मेरी ये गुजारिश है कि आप जाएं। और जिस तरीके से आईपीएल के अंदर हमें देखने को मिलता है कि जो है वो जो भी होम ग्राउंड के ऊपर अपनी टीम खेल रही होती है, वो मतलब एक इस तरीके से मैंने इंटरनेशनल टीमों में क्राउड नहीं देखा जिस तरीके से आईपीएल में होता है। और इस दफा अगर तो पाकिस्तान सुपर लीग को आईपीएल के बराबर लेकर जाना है और अगर तो पाकिस्तान सुपर लीग का मेयार हमने बेहतर करना है तो ये एक पहला स्टेप है जिसके ऊपर हम अमल करके पाकिस्तान सुपर लीग को एक बड़े पैमाने पर ले जाने की बुनियाद रख सकते हैं। तो चले अब बात करते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की। ये कहां तक पहुंच सकती है, क्या इनकी वीकनेसेस है, क्या इनके प्लस पॉइंट है। सबसे पहले अगर हम इनके स्कोर के ऊपर एक नजर डालें तो स्कोर आपके सामने है। प्लेटिनियम कैटेगरी में इन्होंने पाकिस्तान के बड़े बड़े सुपरस्टार, स्पेशली नसीम शाह जिनको रिटेन किया, फिर उसके बाद अगर देखिए तो शादाब खान जो कि इस टीम के कैप्टन भी है, और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया से तल्लुक रखने वाले मैथ्यू शॉट जो कि बिग बैश लीग में बहुत ही धमाकेदार किस्म की बैटिंग करते हुए हमें दिखाई देते हैं। और आई होप कि इस्लामाबाद यूनाइटेड को जिस माइंडसेट के साथ उन्होंने इनको लिया है वो उस भरोसे के ऊपर पूरा उतरेंगे। फिर उसके बाद अगर हम गोल्ड कैटेगरी की बात करें तो उन्होंने एक मरतबा फिर रिटेन किया हैदर अली को। पिछले सीजन उनकी तरफ से ये जो एक दो तीन छोटे छोटे कैम्बिस हमें देखने को मिले, ऑलमोस्ट वो एक ना सिर्फ हैदर अली के लिए एक अच्छी खबर थी बल्कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी एक बहुत अच्छी खबर थी। फिर उसके बाद सलमान अली आगा, ऑलमोस्ट T20 क्रिकेट में जिस तरीके से सलमान अली आगा ने अपने आप को डाला है, आई होप आई विश के सलमान अली आगा ये जो आपकी इस्लामाबाद यूनाइटेड है उसको उस तरीके से रिप्रेजेंट करें, उस लेवल की क्रिकेट हमें वो उनकी तरफ से देखने को मिले जिस लेवल की क्रिकेट आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट में खेली जाती है। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको जो है वो धंजमन देवरशिल, बहुत ही मुश्किल नेम है, ये हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद डायमंड कैटेगरी में मोइन खान के साहबजादे आजम खान जिनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है। पिछले पीएसएल में 2024 में हमने जिस तरीके से इनकी फॉर्म को देखा, फिर उसके बाद पाकिस्तान टीम में 2024 और T20 वर्ल्ड कप में ये आए, लेकिन उस तरीके से अपना अपनी एक छाप नहीं छोड़ सके। और ये एक बेहतरीन मौका है आजम के लिए भी कि वो उस लेवल के ऊपर खेले, उस माइंडसेट के साथ खेले जिस तरीके से हम उसके ऊपर ट्रस्ट करते हैं या उससे एक्सपेक्टेशन है हमारी। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको नजर आते हैं जेसन होल्डर, वेस्ट इंडीज के ये धमाकेदार ऑलराउंडर, लंबे कद के हैं और ऑलमोस्ट जिस तरीके से इनकी स्पेशली इंटरनेशनल क्रिकेट में हमने देखा है जेसन होल्डर एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी रखते हैं। और इस्लामाबाद यूनाइटेड को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत थी फाहिम अशरफ के जाने के बाद, और आई थिंक मेरे ख्याल से ये एक बेहतर चॉइस है फाहिम अशरफ की निस्बत। हालांकि फाहिम अशरफ ने मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो परफॉर्मेंसेस दी है जो आप उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको सिल्वर कैटेगरी नजर आती है जिसमें कॉलिन मनरो एक बहुत ही ज्यादा मंजे हुए और एक्सपीरियंस बैटर है कॉलिन मनरो, और हमेशा प्रेशर सिचुएशन में उन्होंने प्रूव किया है। फिर उसके बाद एक और एक्सपीरियंस कैंपेनर रोमान रईस है। फिर उसके बाद एंड्रयू गॉस, ये आई थिंक इंग्लैंड के रहने वाले हैं, और आई थिंक देखना होगा कि इंग्लैंड के यंगस्टर जिस तरीके से पीएसएल में आकर परफॉर्म करते हैं, चाहे आप हैरी ब्रूक को देख लें, लियाम लिविंगस्टन को देख लें, मतलब सैम बिलिंग को देख लें,
आई होप कि ये भी एक अच्छी प्रोडक्ट हो। फिर उसके बाद मोहम्मद नवाज, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने क्वेटा ग्लैडिएटर से मोहम्मद नवाज को लिया है और आई होप कि मोहम्मद नवाज भी जो है वो कम बैक करने के लिए तैयार है पाकिस्तान टीम में। उसके बाद देखें तो सलमान इरशाद पेशावर ज़ल्मी से डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं और आई थिंक बहुत ही एक्यूरेसी और ऑथेंटिक किस्म के यॉर्कर इनके पास मौजूद है। और आई होप कि जिस तरीके से हमें बॉलिंग नजर आती है इनकी ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की, आई होप कि ये भी जो उस तरीके से उनका जो एक मयार बना हुआ है उसके ऊपर पूरा उतरे। फिर उसके बाद सप्लीमेंट्री कैटेगरी में लाहौर कलंदर से इन्होंने लिया आपके रेसी वनडे डिवीजन वेस्ट साउथ अफ्रीका के हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं मिडिल ऑर्डर में। फिर उसके बाद अगर देखें तो रायली मेरादिक है, ये भी आई थिंक कोई ओवरसीज खिलाड़ी है। फिर उसके बाद सैम बिलिंग लाहौर कलंदर से वापस आए हैं ये इस्लामाबाद यूनाइटेड में। फिर उसके बाद अगर देखें तो इमर्जिंग कैटेगरी में आपको नजर आते हैं नसीम शाह के भाई हसनैन हुनैन शाह। फिर उसके बाद साद मसूद, ये एक फुल मेंबर स्क्वाड नजर आता है हमें इस्लामाबाद यूनाइटेड का। और अगर इस टीम में मैं वीकनेसेस की बात करूं तो बॉलिंग डिपार्टमेंट में मुझे नसीम शाह के अलावा कोई भी एक खतरनाक बॉलर नजर नहीं आता। जिस तरीके से आप लाहौर में देखते हैं शाहीन शाह, हारिस रऊफ, जमान खान, बड़े ही डिसेंट उनका बॉलिंग अटैक है। और मेरे ख्याल से फास्ट बॉलिंग स्पेशली अगर हम देखें तो आपको थोड़ी सी कमजोर नजर आती है इस्लामाबाद यूनाइटेड की। और स्पिन डिपार्टमेंट में भी आपके पास शादाब खान जो कि अभी अभी उस तरीके से अपनी फॉर्म को वो भी ढूंढ रहे हैं। फिर उसके बाद नवाज भी उस तरीके की फॉर्म में नहीं है और स्पिन भी डिपार्टमेंट भी इनका थोड़ा सा कमजोर है। अगर हम पॉजिटिव साइन की बात करें तो पाकिस्तान की टीम के बड़े बड़े पिलर, अगर हम कह सकते हैं पिलर पाकिस्तान टीम के इस टीम में मौजूद है, स्पेशली नसीम शाह, शादाब खान, फिर उसके बाद सलमान अली आगा। फिर उसके बाद अगर देखें तो इसकी बैटिंग लाइनअप अगर हम देखें तो फुल आपको पावर हाउस नजर आती है, स्पेशली शादाब खान, फिर उसके बाद मैथ्यू शॉट, आजम खान, इमाद वसीम है इस टीम में। फिर उसके बाद अगर देखें तो आपको नजर आते हैं जनाब कोलिन मनरो नजर आते हैं, हैदर अली नजर आते हैं, सलमान अली आगा है। फिर उसके बाद अगर देखें तो रसी वनडे डिवीजन है, सैम बिलिंग है। मतलब एक फुल पावर हाउस नजर आता है इनकी बैटिंग लाइनअप में। चाहे आप इनको फिनिशिंग टच में देखें, इनको डेथ ओवर में बैटिंग करने के लिए इनकी तरफ से देखें, या फिर आप पावर प्ले को यूटिलाइज करने के लिए इनके ओपनर्स को देखें। मतलब एक बैटिंग इनकी बहुत ज्यादा सॉलिड है, बहुत ज्यादा मजबूत है। और आई होप ये टीम, मेरे ख्याल से मुझे नहीं लग रहा कि ये टीम मुझे टॉप 4 में नजर आएगी। अगर इनकी बॉलिंग अगर इनकी बॉलिंग जो है वो परफॉर्म अच्छे तरीके से कर पाती है तो फिर तो हो सकता है कि आपको टॉप 4 में नजर आ जाए। लेकिन सीरियसली सॉरी टू से इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैंस, मुझे नहीं लगता कि आपकी टीम में वो मादा है, वो क्षमता है कि ये टॉप 4 में मुझे नजर आए। बाकी आपके ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम कहां तक पहुंच सकती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।